जय हिंद। आप देख रहे हैं डिफेंस ब्रीफ। आज के डिफेंस अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। आज रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,906 करोड़ रुपए का समझौता किया है। यह समझौता भारतीय वायुसेना के लिए लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की आपूर्ति के लिए किया गया है। यह रडार डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड फेज्ड एरे रडार है जो सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह तेज रफ्तार लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से उड़ने वाले यूएवीज और हेलीकॉप्टरों तक विभिन्न हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। साथ ही इस रक्षा सौदे से न केवल विदेशी उपकरणों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश के डिफेंस प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। आज मुंबई स्थित नेवल डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में 9वें एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज को नौसेना में शामिल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना ने 5 मार्च 2021 में सूर्यदेवता प्रोजेक्ट्स पीवीटोर लिमिटेड थाने को 11 बार्ज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अभी तक भारतीय नौसेना को 8 बार्ज डिलीवर किए जा चुके हैं। ये बार्ज पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए हैं। इसे एक भारतीय शिप डिजाइनिंग फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है और नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम द्वारा इनकी समुद्री क्षमताओं को टेस्ट किया गया है। इन आधुनिक बार्जों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की लॉजिस्टिक क्षमताएं और सुदृढ़ होंगी। ये बार्ज नौसेना के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स तक आवश्यक सामग्री, गोला बारूद, मिसाइल और टॉर्पीडो के परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएंगे, चाहे जहाज बंदरगाह पर हो या खुले समुद्र में। आज मॉरिशस ने अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस समारोह में भारतीय नौसेना के मार्चिंग कंटिंजेंट, नेवी बैंड और एक हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया। इस दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस सरकार के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौते के तहत दोनों देश गैर सैन्य जहाजों की आवाजाही से संबंधित सूचनाएं साझा करेंगे, जिससे मैरीटाइम सिक्योरिटी और शिपिंग की निगरानी को मजबूती मिलेगी। यह साझेदारी भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और क्षेत्रीय सहयोग को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बेंगलुरु स्थित इंडियन नेवी इंक्यूबेशन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्राइस्टाल यानी कंप्यूटेशनल रिसोर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड लर्निंग का उद्घाटन किया। यह भारतीय नौसेना की पहली एआई डेटा सेंटर और लैब है। क्रिस्टल के लॉन्च के साथ भारतीय नौसेना को उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता मिलेगी, जिससे अत्याधुनिक एआई सॉल्यूशंस विकसित किए जा सकेंगे। इसके साथ ही क्रिस्टल एमएसएमएस और टेक स्टार्टअप्स के लिए टेस्ट बेड के रूप में कार्य करेगा। यह अत्याधुनिक सुविधा क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ साथ रिसर्च और इनोवेशन को भी प्रोत्साहित करेगी। नौसेना प्रमुख ने क्रिस्टल को भारतीय नौसेना की तकनीकी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडियन कोस्ट गार्ड के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर में आयोजित 19वीं रीजनल कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स की गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग लिया। ये बैठक 11 से 14 मार्च 2025 तक आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व इंडियन कोस्ट गार्ड के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस एंड कोस्टल सिक्योरिटी ने किया। बैठक के दौरान सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त डॉ शिल्पक अंबुले से मुलाकात की गई, जिसमें एशिया में समुद्री डकैती और सशस्त्र लूटपाट के खिलाफ भारतीय तटरक्षक बल के प्रयासों पर चर्चा हुई। इसके अलावा रीसीएप के कार्यवाहक अध्यक्ष मिस्टर टीओ इंग दिह के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती से निपटने पर जोर दिया गया। भारत ने सुरक्षित समुद्री मार्गों और मजबूत तटीय सुरक्षा के लिए अपने पूर्ण समर्थन को दोहराया। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बदलते भू रणनीतिक परिदृश्य में तेजी से क्षमता वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी सामना किया जा सके। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना की रणनीतिक दृष्टि, क्षमता विकास पहल और आधुनिक युद्ध में एकीकृत अभियानों की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इसी तरह की डिफेंस न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।